हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक चार्ज ऑफ़ योर लाइफ। आज बात करते हैं अपने दिमाग की पावर की। जो हमारा माइंड है वो कितना पावरफुल है, ये शायद हम लोगों को पता नहीं है। क्योंकि जब अगर पता होता तो हम इसकी वैल्यू करते, हम इसकी पावर को समझते और हम इसका यूज़ करते। बट अभी क्या हो रहा है कि हम लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि हाउ पावरफुल आवर माइंड इज़, स्पेशली आवर सबकॉन्शियस माइंड। और हम उसकी पावर को बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज़ इमेंस। बहुत ज़्यादा पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। एक्चुअली हमारी पूरी लाइफ ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स पे डिपेंड करती है। हमारा क्या थॉट प्रोसेस है, हमारे क्या बिलीव्स हैं, हम क्या सोचते हैं, वो ही हमारी लाइफ क्रिएट करता है। और हम लोगों को आई थिंक सबको ही बहुत ज़रूरत है अपने आप को, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने की, ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर वे में क्रिएट कर सकें। यस, वी कैन क्रिएट आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं। हमें उन्हीं सब पुराने लूप्स में, उन्हीं पुरानी चीज़ों में घूमते नहीं रहना है जहाँ पे हमेशा कंपटीशन है, हमेशा लैक है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अगर हम अपने थॉट्स को चेंज करेंगे तो हम अपने लिए जो हम एक लाइफ चाहते हैं, द लाइफ यू डिज़ायर, आप वो खुद क्रिएट कर सकते हैं। इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत इसमें काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा और कल हो गया, बट इट इज़ पॉसिबल। अगर आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करें, अगर आप अपने बिलीव्स चेंज करें, तो आप अपने लिए खुद अपनी डिज़ायर्ड लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी चीज़ में मैं आज द लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है और हम इसे कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हम सब अपनी लाइफ में एक ग्रेट करियर या एक फ्लरिशिंग बिजनेस, गुड रिलेशनशिप्स, गुड हेल्थ, गुड फ्रेंडशिप्स सब चाहते हैं। हर कोई यही चाहता है कि उसकी लाइफ बड़ी अच्छी हो, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये हमारी ड्रीम्स हैं, हमारी रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में तो हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी लाइफ में। कभी हेल्थ इश्यूज़ हैं, कभी फाइनेंस के इश्यूज़ हैं, कभी आपकी अपनी कॉन्फिडेंस के आपके इश्यूज़ हैं, आपकी एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली के इश्यूज़ हैं। तो रियलिटी हमारी अलग है और हमारे ड्रीम्स टोटली अलग हैं। तो अब हमारी जो रियलिटी है और जो हमारे ड्रीम्स का जो गैप है, जो एक डिस्टेंस है, वो हम कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे हम उसको भर सकते हैं, कैसे उसमें एक ब्रिज बना सकते हैं, वो हम कर सकते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू। जहाँ हम आज हैं और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, वो गैप हम फिल कर सकते हैं through law of assumption. The law of assumption emphasizes the power of our thoughts and beliefs that shape our lives. जैसे मैंने कहा कि जो लॉ ऑफ अजम्पशन है वो काम करता है हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर। हमारे क्या थॉट्स हैं और हमारा क्या बिलीफ है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, वो ही हमारी लाइफ को शेप करता है। यू आर वॉट यू बिलीव। आप वही बनोगे जो आप बिलीव करते हो। इफ़ यू थिंक यू कैन, यू विल। अगर आप ये सोचते हो कि आप कर सकते हो, तो आप कर पाओगे उस चीज़ को। एंड इफ़ यू थिंक यू कांट, यू विल नॉट। और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। तो सब कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। हमारी लाइफ जो है वो हमारे बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करती है। इफ़ वी बिलीव इन आवर एबिलिटीज़, वी ओपन आवर सेल्व्स टू एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम अपनी एबिलिटीज़ में बिलीव करते हैं तो हम एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में।
एंड इफ़ वी डाउट आवर सेल्व्स वी लिमिट आवर पोटेंशियल एंड हिंडर आवर ग्रोथ। और लेकिन अगर हम डाउट करते रहते हैं अपने ऊपर या अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर, सेल्फ डाउट में रहते हैं हमेशा कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं तो ऐसा कर ही नहीं पाऊँगा, तो आप अपने पोटेंशियल को और अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा लिमिट कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं उसको। लॉ ऑफ अजम्पशन की जो पावर है उसको यूज़ करने के लिए आपको कॉन्शियसली अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। You have to work on your thoughts. Change the way you look at things. आप जिस तरीके से चीज़ों को या जिस तरीके से लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं या जिस तरीके से लाइफ को ही आप देखते हैं, लाइफ की सिचुएशंस को देखते हैं, उसमें ही आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। तभी लॉ ऑफ अजम्पशन काम करता है। आपकी जो पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, वो तभी काम करती है जब आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करेंगे। बाय कल्टिवेटिंग अ माइंडसेट ऑफ अबंडेंस एंड पॉसिबिलिटी फ्रॉम लैक एंड लिमिट्स। अब वो हमें कैसे चेंज करना है? हमें एक माइंडसेट अपना कल्टिवेट करना है जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ, पॉसिबिलिटी की तरफ और अबंडेंस की तरफ लेके जाता है। अबंडेंस मतलब कि मेरे पास बहुत है, हर चीज़ बहुत है, जैसे मेरे पास प्यार बहुत है, मेरे पास पैसा बहुत है। और हमारी जो मेंटालिटी अभी क्या है, वो लैक की मेंटालिटी है कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो लिमिटेशंस हैं बहुत, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा अपनी लाइफ में। तो ये जो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, इसको चेंज करके हमें अबंडेंस और पॉसिबिलिटी की माइंडसेट की तरफ लेके जाना है। वी नीड टू चूज अबंडेंस एंड इनफ माइंडसेट। मतलब हमें कैसा माइंडसेट बनाना है? हमें अपना माइंडसेट बनाना है कि मेरे पास हर चीज़ बहुत है और मेरे पास बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत प्यार है, मेरी लाइफ में बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये जो अबंडेंस, ये जो बहुत का एक माइंडसेट है, ये ही हमें कल्टीवेट करना है और वो ही फिर आपको सेम चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। सो आपको अज्यूम करना है, लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है कि आपको अज्यूम करना है कि आपके पास बहुत है। जो हम कंप्लेन करते रहते हैं हमेशा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो ये एक लैक मेंटालिटी है। मेरे पास तो पैसा नहीं है कुछ भी करने के लिए। यू नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। लैक मेंटालिटी से अबंडेंस मेंटालिटी की तरफ आपको सोचना है, अपने बिलीव्स को और अपने थॉट्स को चेंज करना है। अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ अजम्पशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये सिर्फ एक पहला स्टेप है। जो सेकंड स्टेप है वो है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना। आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, जिसके लिए बहुत टाइम चाहिए और बहुत मेहनत चाहिए। एक दिन में नहीं हो जाता। कंसिस्टेंटली आपको इसके ऊपर काम करना है और अगर आप डेली इसके ऊपर काम करेंगे, डेली इसके ऊपर वर्क करेंगे कि आपको कॉन्शियसली चेंज करना है अपना थॉट पैटर्न फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर सेकंड स्टेप आता है कि आप उसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले यही होता है कि आप लिखिए। पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके क्या डिज़ायर्स हैं और आपके क्या गोल्स हैं लाइफ में। आप उनको लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको कैसी लाइफ चाहिए, आपको कैसे रिलेशनशिप्स चाहिए, आपको कैसे फाइनेंसेस चाहिए, आपको कैसा जॉब चाहिए, आपको कैसा बिजनेस चाहिए, आपको कैसे फ्रेंडशिप्स चाहिए, आपको कैसी फैमिली चाहिए, ये सब लिखिए। तो पहला स्टेप तो यही हो गया। दूसरा स्टेप होता है कि आप उसको विजुअलाइज करिए
कि आप अपनी जो आपकी ड्रीम लाइफ है, जो आपने फर्स्ट स्टेप में लिखी, आप उसको विजुलाइज करिए कि आप उसको जी रहे हैं उस लाइफ को। जैसे आपने सपोज़ लिखा कि आप एक बहुत अच्छी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अर्निंग अराउंड 50,000 और 1 लाख अ मंथ, और अच्छा सा आपका एक घर है जिसमें आपका एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर है, अच्छी सी एक गाड़ी है, परफेक्ट लाइफ। अगर आप वैसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं, आपके वैसे गोल्स हैं, आपके वैसे ड्रीम्स हैं, तो उनको आप फिर विजुअलाइज करिए। डेली आप 5 या 6 मिनट, 5 से 10 मिनट के बीच में अपने साथ टाइम स्पेंड करिए एंड विजुअलाइज कि आप वो लाइफ जी रहे हैं। बैठ के आपको अपने दिमाग में वो इमेज बनानी है कि हाँ, आप वो लाइफ जी रहे हैं जो जो आप सोचते हैं कि आपको जीनी है। और उसको जितना, उस एक्सपीरियंस को आप रियल बना सकते हैं उतना उसको रियल बनाइए। आप इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए कि कैसा आपका घर है, क्या क्या उसमें कलर्स हैं, क्या फर्नीचर होगा, कैसा आपका लाइफ पार्टनर है उसमें, आपके पास कौन सी गाड़ी है। ये सब आपको जितना रियल हो सके उतना आपको वो इमेजिन करना है, आपको उतना वो विजुअलाइज करना है। इससे क्या होता है कि आप एक सिग्नल भेज रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीइंफोर्स कर रहे हैं, मतलब उसको बार बार आप ये बता रहे हैं कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए। तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो आपके डिज़ायर्स के साथ अलाइन होना शुरू होता है और फिर आपकी रियलिटी वैसी बनती जाती है। द थर्ड पॉइंट इज़ अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को बोलना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीइंफोर्स करना, बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल के, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे आप अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बना सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस लाइक आई एम सक्सेसफुल, आई एम पीसफुल, I attract opportunities, I have an abundant life। जैसे कि मैं बहुत ही सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरी लाइफ बहुत ही abundant मीन्स कि जिसमें कोई कमी नहीं है, मेरी लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ बहुत है, बहुत प्यार है, बहुत पैसा है। फीलिंग्स के साथ आपको अपने आप को ये चीज़ें बार बार अफर्मेशंस आपको अपने आप को बोलनी होती हैं। अपने माइंड में ये सिग्नल भेजना है कि आपकी लाइफ इतनी अच्छी है, तभी आपकी लाइफ वैसी बनेगी। आई नो बहुत लोगों को ये अजीब लग रहा होगा कि ऐसे कैसे है, हम तो बाहर तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं, बाहर हम फाइट नहीं कर रहे लोगों से बिजनेस के लिए या किसी गोल के लिए। बट माइंडसेट से ही सब कुछ होता है। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। पहले अपना थॉट प्रोसेस चेंज करिए, फिर आप आउटर वर्ल्ड में जाके जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हैं। अब देखिए, आपको एग्ज़ाम किसी चीज़ के लिए देना है तो वो तो देना ही है, आपको अपनी अगर किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देना है तो वो तो देना ही है। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे और इस चीज़ के साथ जाएंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, सो आई थिंक मैं अपना पॉइंट आज आपको समझा पाई कि लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे काम करता है। और इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, जो हमने मतलब शुरू से जो हमें प्रोग्रामिंग मिली है सोसाइटी से या अपने घर से, जो हमें रोकते हैं अपना पोटेंशियल जीने के लिए, उन लिमिटिंग बिलीव्स को, उन छोटे बिलीव्स को, उन छोटी माइंडसेट को हमें डिलीट करना है अपने सिस्टम से। जब हम एक लिमिटिंग बिलीव्स जो हमारे एक जो हमें रोकता है कुछ भी लेने से अपनी लाइफ में, अचीव करने से, उन बिलीव्स को जब हम डिलीट करेंगे और जो मैंने आपको सारे पॉजिटिव बिलीव्स बताए उनको आप अपने माइंड में रीइंफोर्स करेंगे, सो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट अ लाइफ ऑफ योर डिज़ायर।
अब लिमिटिंग बिलीव्स कैसे होते हैं? वो हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ से रिलेटेड हो सकते हैं। जहाँ पे आपको बहुत डाउट्स होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत फ़ियर होता है चीज़ों का। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको लगता है कि आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, मैं लोगों के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर पाऊँगा। देन आपको ऐसा लग सकता, आप ये कहते होंगे कि आई ऑलवेज फेल इन वॉट एवर आई डू, आई डोंट डिज़र्व अ गुड लाइफ, आई हैव फाइनेंशियल इश्यूज़। ऐसे जो एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है हमारा कि मेरे पास तो हमेशा ही पैसे की कमी रहती है, मैं तो ये अच्छी लाइफ डिज़र्व ही नहीं करता, कम में गुजारा कर लेंगे, छोटी गाड़ी से जी लेंगे, या छोटी गाड़ी नहीं है तो चलो हम लोग बाइक्स में ही गुजारा कर लेंगे। ये जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो हमें रोकते हैं अपनी एक अच्छी लाइफ जीने से, उन्हें हमें रिप्लेस करना है एम्पावरिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ। जैसे अगर आपको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, तो आप उसको रिप्लेस करिए आई एम गुड इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम केपेबल, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं दुनिया को फेस कर सकता हूँ। अब जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपको लगता है कि आपके पास पैसे की कमी रहती है, तो आपको अपने आप को ये बताना है कि नहीं, मेरे पास बहुत है। आई नो कि ये झूठ है, अभी आपके पास पैसे नहीं हैं बेशक, लेकिन अज्यूम करना है। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है? आपको उसको अज्यूम करना है, मान के चलना है कि नहीं, मेरी लाइफ अच्छी है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। जैसे जैसे आप उसको अज्यूम करते जाएंगे, आपकी रियलिटी वैसी ही बनती जाएगी। आप अपने लिए एक बहुत अच्छी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं जो आप डिज़ायर करते हैं। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे काम करता है। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं कि आप इसको कैसे अप्लाई करें, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई email ID इज़ देयर, आई टेक 1-on-1 सेशंस टू। सो अगर आप सेशंस लेना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी। बाय गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।